महादेव की सभी शक्तियाँ कौन ले लिया, आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार महादेव घने जंगल में नदी के किनारे सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान वहाँ कई अघोरी महादेव के पास आए और बोले, हे महादेव, हमारे पास शक्ति नहीं है, कृपया हमें शक्ति प्रदान करें। महादेव ने सभी अघोरियों को शक्ति दी और वे सभी नाचने लगे। तब महादेव को खुशी में भांग दी गई और उन्हें खिलाया गया। इसके बाद महादेव अपनी नंदी बाबा पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ एक पेड़ के नीचे महादेव और नंदी बाबा आराम करने लगे। महादेव ने मंदिर के शिखर पर अपना मस्तक रखकर सो गए। तभी दो दानव अघोरी के रूप में वहाँ पहुँचे और महादेव को रुद्राक्ष के पेड़ों में बंधा दी, साथ ही नदी को भी उस रुद्राक्ष के पेड़ में बांध दिया। दानवों ने रुद्राक्ष के ढेर को महादेव के सामने रखा और जोर जोर से हंसते हुए कहा, आप अपनी शक्ति दिखाइए और इस रुद्राक्ष को अपनी शक्ति से कैसे पार करेंगे? यह रुद्राक्ष आपसे भी बड़ा है। महादेव रोते हुए पेड़ में बंधे रहे और नंदी बाबा और महादेव कई दिनों तक भूखे प्यासी इस स्थिति में रहे। जब महादेव पूरी तरह कमजोर हो गए तो एक दिन वह और नंदी बाबा सो गए। उसी समय महादेव के मुंह से आवाज आई, माँ तुम कहाँ हो? मुझे बहुत प्यास लगी, जल्दी आओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी रुद्राक्ष के पेड़ में माँ तारा प्रकट हुई। माँ तारा का रूप देखकर दानव भयभीत हो गए और माँ तारा ने अपनी तीसरी आंख से दानवों का अंत कर दिया। फिर माँ तारा ने महादेव को अपनी गोद में उठाया और नंदी बाबा को अपनी शक्ति से ठीक किया। माँ तारा ने महादेव को मीठा दूध पिलाया और कहा, अगर मैं न आती तो तुम्हारा अंत हो जाता। महादेव ने कहा, माँ अगर आप नहीं आती तो मेरा अंत हो जाता। माँ तारा बोली, इस संसार में या फिर तीनों लोकों में कोई भी तुम्हें दुख पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अपनी तीसरी आंख से समाप्त कर दूंगी और वह कभी भी जन्म नहीं ले सकेगा। महादेव माँ तारा से गले लग गए। तब माँ तारा ने महादेव को एक बड़ा रुद्राक्ष माला पहनाया और कहा, यह माला तुम्हारे रक्षक के लिए है। महादेव खुश होकर नाचने लगे और नंदी बाबा और माँ तारा जोर जोर से हंसने लगे। महादेव शर्मा कर माँ तारा की आंचल में छुप गए। माँ तारा ने महादेव के मस्तक पर अपना हाथ रखा और महादेव बोले, माँ मुझे कोई मीठा चीज नहीं खिलाता, सब मुझे कड़वा ही खिलाते हैं। माँ तारा गुस्से से बोली, जो भी कोई कड़वा या विषैला पदार्थ या फिर तुम्हारे ऊपर या फिर तुम्हारे पास नारियल फोड़ेगा या तुम्हें नारियल का पानी पिलाएगा या फिर हल्दी तुलसी या शंखों का पानी तुम्हारे ऊपर चढ़ाएगा, मैं उसके घर में दुखों का पहाड़ लाऊंगी। और जो भी तुम्हारे ऊपर मीठा पानी या मीठा पदार्थ चढ़ाएगा मैं उसके घर में खुशियों से भर दूंगी। महादेव रोते हुए माँ तारा से गले लग गए। तभी माँ तारा बोलती है, जो कोई इस कथा को देख रहे हैं उसने मेरे महादेव बेटे के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।